राज्य सरकार के निरंकुश होने के कारण ही ऐसी कमोडिटीज़ के दाम बढ़ते हैं। सीमेंट ऐसा सामान है जो हर आम व्यक्ति के घर को प्रभावित कर सकता है। तो अगर ऐसे अगर महंगाई की मार हमें पड़ेगी तो वो जनता के रोज़मर्रा के जीवन के खिलाफ है, उसकी जेब के खिलाफ है। उसकी मांग को लेकर के हम लोग लगातार राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। जनता के बीच में भी इसको लेकर के जाएंगे। कल पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय धरना हर जिले में दिया जाएगा इस मांग को लेकर के। और दीपक बैज जी ने निर्देश दिया है कि हमारी सरकार में कब दाम बढ़े तो मैं आमना सामना करने को तैयार हूं। पहली बात, प्रदेश में सीमेंट के दामों को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं और इसको लेकर कांग्रेस अब यहाँ पर लामबंद नजर आ रही है। हमारे साथ सुबोध हरितवाल जी हैं, बिलासपुर जिला के प्रभारी भी हैं, और इसको लेकर कांग्रेस अब एक आंदोलन यहाँ पर खड़ा करने जा रही है। सीधे बात करते हैं, क्या कुछ विषय है सीमेंट के दामों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस अब आक्रामक दिख रही है सीमेंट के दामों को लेकर? देखिए, सीमेंट एसेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत आता है। लगातार इसकी ज़रूरत रोज़मर्रा के कामों में होती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इन सब मांगों को, इन सब जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, इनके दामों को नियंत्रण करना राज्य सरकार की जवाबदेही है। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार के निरंकुश होने के कारण ही ऐसी कमोडिटीज़ के दाम बढ़ते हैं। सीमेंट के दाम छत्तीसगढ़ में 260 से सीधा 310 हो गए। लगभग 1/4 रेट आप इसे कह सकते हैं कि सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी की गई। तो अगर ऐसा राज्य सरकार प्लान लेकर के आएगी, जनता के महंगाई की मार ऑलरेडी है, बेरोजगार की मार ऑलरेडी जनता झेल रही है, उस बीच में अगर ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज़, सीमेंट ऐसा सामान है जो हर आम व्यक्ति के घर को प्रभावित कर सकता है। तो अगर अगर महंगाई की मार हमें पड़ेगी तो वो जनता के रोज़मर्रा के जीवन के खिलाफ है, उसकी जेब के खिलाफ है। उसकी मांग को लेकर के हम लोग लगातार राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। 30 लाख टन से ज़्यादा का प्रोडक्शन हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट का किया जाता है। 30 लाख टन के हिसाब से अगर आप हिसाब करेंगे तो लगभग 1800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हर महीने सीमेंट कंपनियों को जाएगी। तो ये किसे जाने वाला है? ये कौन सा टैक्स है? ये विष्णुदेव टैक्स है? ये ओपी टैक्स है? ये कौन सा टैक्स है? हम लोग ये पूछना चाहते हैं। तो लगातार इन बातों को लेकर के हम लोग अपनी बातों को बुलंद कर रहे हैं और जनता के बीच में भी इसको लेकर के जाएंगे। कल पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय धरना हर जिले में दिया जाएगा इस मांग को लेकर के। और दीपक बैज जी ने निर्देश दिया है कि इस लड़ाई को तब तक लड़ना है जब तक सीमेंट के दामों को सरकार वापस नहीं ले लेती। लेकिन भाजपा ये भी बोलते रही है कि जब आप लोग की सरकार थी तब भी स्थितियाँ ऐसे ही थी, तभी बहुत सारी चीज़ों के दाम जो हैं वो बढ़े हैं, स्थिति बदली नहीं है। मैं दावा करता हूँ, जैसे रेत के दाम बढ़े हैं, अभी गिट्टी के दाम बढ़े हैं फरवरी मार्च के बाद, और अब सीमेंट के बढ़ गए हैं। हमारी सरकार में 5 साल में मुख्यमंत्री जी, सारे उप मुख्यमंत्री, इनके सारे मंत्री, विधायक, सांसद बता दें कि हमारी सरकार में कब दाम बढ़े तो मैं आमना सामना करने को तैयार हूँ। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को आईना देखने की आवश्यकता है कि बृजमोहन अग्रवाल जो इनके खुद के सांसद हैं, वो चिट्ठी लिख करके कह रहे हैं कि भैया आपने दाम बढ़ाए हैं, ये गलत है। तो पहले उसका जवाब दे, फिर हम पर हमला करें। आगे किस तरह से कांग्रेस इसको लेकर आंदोलन करने जा रही है? क्या कुछ रूपरेखा है आंदोलन की? क्या प्रदेश स्तर पर ये आंदोलन होगा? देखिए, कल पूरे प्रदेश में, हर जिले में, पूरे प्रदेश भर में सारे जिलों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस सीमेंट की दाम वृद्धि के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मैंने जैसा बताया, दीपक बैज जी ने कहा है जब तक वापस नहीं होंगे तब तक इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो सीमेंट कंपनियों का भी घेराव करेंगे, राज्य सरकार के भी सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी घेराव करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से सीमेंट के दाम प्रदेश में बढ़े हैं उसको लेकर अब प्रदेश भर में यहाँ पर कांग्रेस आंदोलन खड़ा करने जा रही है। कल इसको लेकर प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर जिला स्तर पर आंदोलन होने जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि इसको लेकर वो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाई, टाइम्स 24, बिलासपुर।